अभिनंदन जो 48 घंटे में पाकिस्तान में गलती से चला गया था, वो ससम्मान पाकिस्तान ने वापस हिंदुस्तान में कोई भाईचारे में नहीं भेजा। उसको पता था कि अगर 24 घंटे में इसको वापस नहीं भेजा तो लाहौर भारतवर्ष के कब्जे में आ जाएगा। 600 साल पहले हमारे देश की माटी का राम मंदिर बाबर ने तोड़ा, और शायद हम उस समय से लेकर आज तक सशक्त नहीं थे। हमने उसने जो हमारी संस्कृति को तोड़ा, भले ही वो राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, या और भी अनेक मंदिर हो, उसको हमने बर्दाश्त किया या हमें बर्दाश्त करना पड़ा। और हमने पूरे देश में खुले में शौच जाने की प्रथा को बंद करने का जो श्रेय जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जिस दिन से हमने रेलवे वॉशिंग यार्ड यहाँ बनाई, तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि भिवानी का काम यहाँ होने लगा। 2014 से पहले हिसार की जनता मल मूत्र की जो सप्लाई होती थी खेतों को, उसकी फसल खाती थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, वीर चक्र से सम्मानित, हमारे मीडिया के काम संभालने वाले सुरेश धूपवाला जी, जिले की मीडिया का काम संभालने वाले राजेंद्र सप्रा जी, प्रवीण जैन जी, इधर रामचंद्र जी हमारी विधानसभा का काम देखने वाले, हमारे नॉमिनेटेड पार्षद सतीश सुरलिया जी, राजकुमार इंदौरा जी, सुरेंद्र सैनी जी, सुभाष जी, उधर रेवड़ी जी, नरेश कौशिक जी, केपी गुप्ता जी, ऐसे अनेक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत है। और विशेष आज आपके दर्शन करने का जो भाव था, वो हमारी हरियाणा की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए। तो इन 9 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया। वैसे तो 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और उस सब का जो वर्णन है वो अखबारों में आया भी है। पर फिर भी हिसार का विधायक होने के नाते, हरियाणा सरकार में मंत्री होने के नाते, मैं 3 पॉइंट्स पर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, फिर आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो 9 वर्षों में, या यूं कहिए कि 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार में हमने क्या किया। तो केंद्र सरकार में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, वो गौरव और सम्मान की बात है। 600 साल पहले हमारे देश की माटी का राम मंदिर बाबर ने तोड़ा, और शायद हम उस समय से लेकर आज तक सशक्त नहीं थे। हमने उसने जो हमारी संस्कृति को तोड़ा, भले ही वो राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, या और भी अनेक मंदिर हो, उसको हमने बर्दाश्त किया या हमें बर्दाश्त करना पड़ा। हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय भी हम शायद उतने सशक्त नहीं थे, या यूं कहिए कि हमारा विजन नहीं था या हमारी ताकत नहीं थी। आज़ादी के 75 साल के बाद तक हमने उसको बर्दाश्त किया। अब भगवान राम का मंदिर, जो हमारे सबसे पूजनीय, वंदनीय, सबसे ज़्यादा आस्था जिनकी है, उनका मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। और उसकी भव्यता हम आपके माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से भी पढ़ते हैं कि कैसा भव्य राम मंदिर बनेगा। धारा 370, देश आज़ाद होने के बाद धारा 370 लगी, उसको तोड़ने का काम किया। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में जब भारत और सशक्त होगा, तो जो हमारी माटी आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, 78,000 वर्ग किलोमीटर, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और 38,000 वर्ग किलोमीटर जो चाइना ने हमारी ले रखी है, पूर्वी लद्दाख, जिसको अक्सई चीन कहते हैं, उसको भी लेने की स्थिति आने वाली है। और जो हमारे देश की, हमारी भारत माता की जो माटी दूसरे के कब्जे में है, वो भी हम वापस ले पाएंगे। और उपलब्धि की बात करें तो यूएनओ में हिंदी भाषा को 7वीं भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये भी बड़े गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 देशों से अधिक देशों में मनाकर भी भारत की प्रभुता का लोहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में पाया है। और गलवान घाटी की बात करें हम,
उरी की बात करें हम, पुलवामा की बात करें हम, अभिनंदन जो 48 घंटे में पाकिस्तान में गलती से चला गया था, वो ससम्मान पाकिस्तान ने वापस हिंदुस्तान में कोई भाईचारे में नहीं भेजा। उसको पता था कि अगर 24 घंटे में इसको वापस नहीं भेजा तो लाहौर भारतवर्ष के कब्जे में आ जाएगा, शायद उसको ऐसा डर था। ऐसी अनेक बातें, इसमें देश का गौरव, ये हमारी सबसे बड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धि है। फिर चाहे वो जनधन के खाते की बात है, उज्ज्वला योजना में जो घर घर में हमने सिलेंडर, हर घर में नल की बात अगर हम करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करें, और हमने पूरे देश में खुले में शौच जाने की प्रथा को बंद करने का जो श्रेय जाता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और फिर हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा ODF हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये श्रेय जाता है। इस तरह से जो सेंटर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कोरोना में वैक्सीन की बात करें हम, वैक्सीन हमने 220 करोड़ 67 लाख वैक्सीन हमने लगाई, और हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए। हमने जनधन में 48 करोड़ 93 लाख, यानी कि 2014 में हमारे जो खाते थे वो लगभग 2.5 करोड़ थे। आज ये खाते बनकर 48 करोड़ 93 लाख हो गए ऐसे। और हमने जो ये मुद्रा योजना के खाते में 40 करोड़ 82 लाख लोगों को 23.2 लाख करोड़ रुपया हमने उनको देने का काम किया। और इस तरह से अनेक बातें, जो आरोग्य योजना में पूरे देश में 4.44 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त हुआ, 5 लाख तक का। और ये मैंने आपको मोटा मोटी केंद्र की बातें बताई हैं। नोटबंदी का फैसला अगर हम कहें तो एक बड़ा फैसला हमारी सरकार ने लिया। GST एक टैक्स करने का फैसला है, ये भी हमारी सरकार ने लिया। पूरे इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में हमारी सरकार का फैसला रहा। और पूरे देश में एम्स जो हैं वो 6 थे पहले, आज 24 हो गए। 2014 से पहले 6 थे, आज 24 हो गए। और 2014 में जो यूनिवर्सिटी हैं वो 723 थी, आज वो बढ़कर 1472 हो गई। आज 2014 में 16 IIT थे, आज वो बढ़कर 23 हो गए। मेडिकल कॉलेज की संख्या जो 387 थी, आज वो बढ़कर 692 हो गई। ऐसी अनेक बातें। IIM भी पहले 13 थे, अब 20 हो गए। तो ये हमने आपको एक सेंटर की बात का जिक्र किया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आयुष्मान भाव, इसमें हमने लगभग 30 लाख परिवारों के 87 लाख लोगों को हमने चिरायु, यानी कि जो योजना केंद्र की थी उसमें भी और बढ़ाकर 86 लाख लोगों को हमने आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए। और 86 लाख में से 9,27,000 लोग ऐसे थे जिनको इस योजना का लाभ भी मिला, यानी कि वो बीमार हुए, उनका बिल अगर 2 लाख था, 2.5 लाख था, 3 लाख था, 1 लाख था, 20,000 था, 50,000 था, ऐसे लाभ उठाने वाले भी 9,27,000 के करीब लोग हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो आंकड़ा जेंडर रेशो का 871 होता था 2014 में, अब वो बढ़कर 932 हो गया। सरकारी स्कूलों में 5.5 लाख टैबलेट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, उनको देने का काम किया। और किसानों को जो किसान सम्मान निधि थी, वो हरियाणा में 19.5 लाख किसानों को 4645 करोड़ 4,645 करोड़ का अनुदान दिया गया। और इसमें हमारी जो स्वामित्व योजना,
स्वामित्व योजना में हमने लगभग 4,500 लोगों को जो दुकानें हैं उनका स्वामित्व मालिकाना हक उनको दे दिया, और बाकी अभी ये प्रोसेस चल रहा है। ऐसे ही ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में भी हमने अभी तक 404 जो कॉलोनियां अनऑथोराइज थी वो ऑथोराइज कर दी, और लगभग 800 कॉलोनियां और हमारा इरादा है कि हम 31 जनवरी तक पूरी करने में सक्षम हरियाणा सरकार हो जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी की बात है, मैं मानता हूं कि उसमें काफी गलतियां हुई, लेकिन हमने उसको चैलेंज लिया। 47,35,000 प्रॉपर्टी ये हमने आइडेंटिफाई की। पूरे हरियाणा में जो शहरों का एक एक इंच जमीन थी उसको हमने मैप आउट किया, और 47,35,000 के लगभग 35-40 इतनी प्रॉपर्टियां हमने आइडेंटिफाई की हैं, और इसको हम सुधारने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये मामला जो है ये बड़ा इसमें लोगों को तकलीफ भी हुई। किसी का फ़ोन नंबर ख़राब था, तो किसी का नाम गलत था, तो किसी की पैमाइश गलत थी। हमने इसको चैलेंज लिया, और ये पूरे देश में पहली हरियाणा सरकार है जिसने ये काम अपने प्रदेश में लागू किया। अनऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड कॉलोनी की मैंने बात की, स्वामित्व योजना की बात की। हमने कई पोर्टल बनाए, नगर दर्शन का पोर्टल बनाया, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट को उसमें डाल सकता है, और उसमें वो फॉलो कर सकता है उसमें कि आज ये कंप्लेंट कहाँ है, इसको कौन अधिकारी देख रहा है, ये कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हुई कि नहीं हुई, इसकी जो टेक्निकल अप्रूवल है वो हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन संवाद केंद्रों की बात की है, ऐसे वो काफ़ी जगह जा रहे हैं, और लगभग 7,000 गाँव में, सभी गाँव में जाने का हमारा इरादा है। और अकेले मुख्यमंत्री जी के लिए संभव नहीं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों की टीम, अपने एमपीज़ की टीम, अपने एमएलएज की टीम, मैं भी 29 गाँव में ये जन संवाद केंद्र कर चुका हूं, और हमारे पास जो भी कागज शिकायत का आता है उस सब का रिकॉर्ड होकर उसका पुलंदा बनकर सीएम साहब को जाता है, और एक जन संवाद का पोर्टल बना है, वो सब कंप्लेंट्स उसमें जाती हैं, उसके बाद वो कंसर्न अधिकारी को जाती हैं, और इस सब का लेखा जोखा, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, हमने एक एक पाई का जो कंप्लेंट्स आती हैं, एक एक कंप्लेंट का हमने पूरा हिसाब रखा है, और इसको हम हफ्ते में 2 हफ्ते में मैं भी जो मेरे महकमे की हैं उनका रिव्यू करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका रिव्यू करते हैं। अब थोड़ा सा मैं हिसार पे आ जाता हूं कि 9 साल में हिसार में हमने क्या किया। तो हिसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं कि एयरपोर्ट की, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और उसका नामकरण भी हमने महाराजा अग्रसेन रखा। 3 फेज में इसका काम होगा। एक फेज इसका पूरा हो चुका, जिसमें हमने इस एयरपोर्ट को लाइसेंस्ड एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज किया। अब दूसरे फेज में 10,000 फुट की पट्टी लगभग बनकर तैयार हो गई, उसकी 4 दीवारी बन गई, उसकी फाइनल लेयरिंग होनी है। और ये जो पैसेंजर टर्मिनल था, ये शायद पहले 50 का था, इसको हम एक्सटेंड करके 100 का कर रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या इन द फर्स्ट फेज ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम एक बड़ा जहाज यहाँ शायद उतार पाए। समय लगता है, तीसरा फेज तो 2030 तक जाएगा। तो इसका निरंतर, और यहाँ एमआरओ का भी काम चलेगा, यहाँ अलग अलग तरह की जो बल्क फार्मा का भी, और बहुत सारी चीज़ों का, ये मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी थोड़ी डिटेल बताई थी। तो एयरपोर्ट की बात है। दूसरा, हमने बड़ा काम किया रेलवे वॉशिंग यार्ड का। जिस दिन से हमने रेलवे वॉशिंग यार्ड यहाँ बनाई, तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि भिवानी का काम यहाँ होने लगा। मेरा कहने का मतलब, जो ट्रेन भिवानी तक आती थी वो यहाँ आने लगी, और उसके अलावा भी और भी कई ट्रेन जो हैं वो यहाँ तक आने लगी, क्योंकि ट्रेन की ज़रूरत होती है कि उसकी वॉशिंग हो। जब ये फैसिलिटी यहाँ हुई, तो वॉशिंग के बहाने जब ट्रेन यहाँ आती है, तो उसका जो साइड प्रोडक्ट के नाते जनता को भी लाभ मिलता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 2014 से पहले हिसार की जनता मल-मूत्र की जो सप्लाई होती थी खेतों को, उसकी फसल खाती थी। आज हमने 40 MLD का सीवरेज STP जो बनाया, आज हमारा 40 MLD का मतलब 40 मिलियन लीटर, यानी कि 400
लाख लीटर। हाँ, इतना जो गंद है उसकी हम डेली सफाई करते हैं और उस पानी को खेतों में डालते हैं। आज हम स्वच्छ पानी की फसलें खा रहे हैं। पानी की जो व्यवस्था थी हिसार में, पहले 100 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध था, अब 135 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। वो एक अलग बात है कि किसी गली में अगर ये सहायता नहीं पहुंची और वहाँ पर वो ना जा पाए, लेकिन उपलब्धता पानी की 135 लीटर जो कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, वो हमने उपलब्ध करवाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, स्काडा का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। और पार्कों का और शमशान का, यहाँ 282 पार्क हैं, जिसमें से 150 पार्क हमने सोसाइटीज़ को दे रखे हैं। लगभग 30-40 पार्क, इसकी डिटेल भी है मेरे पास, आप चाहेंगे तो मैं वो भी दे दूंगा। तो वो कमेटी ने अडॉप्ट कर रखे हैं। हमारी योजना ये है कि सभी पार्कों को यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर जो एसोसिएशन हैं वो अडॉप्ट करें। उनको पहले ये 2.5 रुपये मिलता था पर स्क्वायर गज, आज ये 4 रुपये पर स्क्वायर गज हम उनको मेंटेनेंस का देते हैं। लेकिन मेरा ये भाव है और मैं जितनी भी जगह जाता हूँ ये कहता हूँ कि जब तक पार्क को संभालने के लिए लोकल लोग नहीं लगेंगे, अकेली गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है पार्कों को मेंटेन करना। ये मैं आपके सामने, जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा, जो पार्क है उसके पार्क के चारों तरफ 150 घर हैं, वो घर जब तक उस पार्क को अपना पार्क नहीं समझेंगे तब तक पार्क नहीं सुंदर बन सकेगा। सड़कों की बात है, हिसार में सड़कों की बात करें, हम साउदर्न बाईपास की बात करें, उसको रेलवे से लिंक करने की बात करें, हम मंडी रोड की बात करें, हम सब्जी मंडी चौक से जो 5 सड़कें निकलती हैं, चाहे वो ठंडी सड़क है, मुल्तानी चौक है, इधर जो पुल की तरफ आती है, इधर हमारे कैंप चौक की तरफ आती है, बड़वाली ढानी की तरफ, 5 सड़कें सीमेंट की बनाकर उनको 4 लेन में हमने कन्वर्ट किया। ऑटो मार्केट की सभी सड़कें, ऑटो मार्केट के जितने भी फड़ थे वो सारे हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर उनको पक्का किया। बरवाड़ा चुंगी से पड़ाव चौक तक की जो सड़क है उसको 4 लेन बनाकर अनेक सड़कें, सेंट्रल रोड को भी आप देख लीजिए, सेंट्रल रोड भी पूरी बनी। इसकी सौंदर्यता, पूरा प्रदेश यहाँ के जो सौंदर्यकरण के जो हमने काम किए हैं उसके वो फैन हैं। और यहाँ के फुहारे आप देखिए यहाँ के, और आगे आने वाले समय में हम अनेक प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लो लाल किला है, जैसे इंडिया गेट है, जैसे अशोक चक्र है, इस तरह के ये सब हम इस पूरी सड़क के साइड में जगह जगह जहाँ भी जगह उपलब्ध होगी ये हम बनाएंगे। और ये शहर आपको एक अलग तरह से चमकता हुआ नज़र आ रहा है और आएगा। पार्किंग की पार्किंग हमने सड़कों की मार्किंग की है। सड़कों के दोनों ओर जो बाउंड्री लाइन लगाई है, आज मैं जब सड़क पर जाता हूं और दिल्ली जाता हूं तो जो मेन रोड है इस पर जो लेफ्ट साइड को जो मार्किंग है बाउंड्री लाइन, मैं देखता हूं कि 90% से अधिक वाहन उस बाउंड्री लाइन के आउटर साइड पर लोग खड़ा करते हैं, जबकि हमने वहां ना तो पुलिस की ड्यूटी लगा रखी और ना हमने कोई और सख्ताई कर रखी। केवल हमने उस बाउंड्री को गहरा किया है, उस लाइन से ही लोग जो हैं वो बाउंड्री के बाहर खड़ी करने लगे हैं। यानी कि जो मार्किंग, अब जहाँ हमने ये जो रेड स्क्वायर मार्केट है और ये इधर ग्रीन स्क्वायर मार्केट में ये जो गुरु जम्बेश्वर वाली और ये जितनी भी मार्केट्स हैं, इन सब में हमने डब्बे लगाए हैं। पूरी स्टेट में हमने लगभग 65,000 4 व्हीलर की पार्किंग हमने पूरे स्टेट में लगाई है और 65,000 ही हमने 2 व्हीलर की पार्किंग मार्क की है। तो जहां हमने ये मार्किंग की है वहां पर लोग, अगर आज भी आप जाएंगे रेड स्क्वायर में, ये मिरेज सिनेमा के सामने, तो आपको जो गाड़ियां खड़ी मिलेंगी वो ऐसी मिलेंगी कि वो डब्बे में अपने आप खड़ी। तो हम जनता के बीच में एक ऐसा एक टेस्ट डेवलप कर चुके कि वो रूल्स को माने। फ्लाईओवर, हमारे इस काल में 8 फ्लाईओवर, वैसे तो वो 6 हैं लेकिन 2 डबल है, कैमरी रोड का और सेक्टर 1-4 का, तो 6 और 2 8 हो गए। 8 में से 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 हैं वो प्रोसेस में है। और उसके अलावा भी जो इधर 2 तो इधर हैं, इधर जो घोड़ा फार्म रोड की तरफ,
और दो जो डाबड़ा चौक से और जो सब्जी उधर महावीर कॉलोनी की तरफ जाते हैं, इन चारों को हमने अंडर पास बनाने का फैसला भी लिया है। वो काम प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है। तो हिसार नगर को हम फाटक लेस करने का हमारा एक संकल्प है, जिसको हम पूरा करेंगे। एक और सबसे बड़ी बात जो हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी, अग्रोहा को डेवलप करेंगे। अग्रोहा को ग्लोबल सिटी का मतलब लोग गुड़गांव को भूल जाएंगे यहाँ, क्योंकि कनेक्टिविटी रेल की भी अच्छी होगी और उसमें भी ऐसी योजना बन रही है कि जो रेलवे स्टेशन है, ये जो रायपुर का स्टेशन है, वो शायद मेन स्टेशन बने। ऐसी क्योंकि मैं ये हिसार डेवलपमेंट कमेटी का भी चेयरमैन हूँ, तो ऐसी हमारी हिसार को डेवलपमेंट करने की एक विहंगम जो योजना है वो बन रही है। हमारा विचार है कि हम बस स्टैंड को और अस्पताल को, हम ये जो DCM का चौक है और जिससे हम एयरपोर्ट को जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो स्काडा का वाटर वर्क्स है, उससे पहले वहाँ ज़मीन क्योंकि हमने चारा फार्म को दे रखी है, तो उससे हम वापस लेकर वहाँ डेवलपमेंट की योजना बन रही है। अब सिरे में समझता हूँ कि थोड़े समय में चढ़ जाएगी, काफ़ी सीरियसली उस पर विचार चल रहा है। तो ऐसी कई योजनाएं, और मैंने आपको बताया कि जो अग्रोहा को ग्लोबल सिटी बनाएंगे, तो उसमें जो गीता के अग्र भागवत के 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों के नाम पर हम उसमें 18 नगर बसाएंगे। ग्लोबल सिटी मतलब चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो दुबई हो। दुबई का क्षेत्रफल, मॉरिशस का क्षेत्रफल जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। हम सोचते हैं कि अग्रोहा और उसका 25 किलोमीटर का रेडियस, 25 किलोमीटर रेडियस का मतलब हिसार, बरवाड़ा, फतेहाबाद, आदमपुर और ये बालसुमंद, भट्टू, इस पूरे दायरे में 25 किलोमीटर अगर हम रेडियस हैं, तो उसका क्षेत्रफल भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, इक्वलेंट टू मॉरिशस एरिया। सिंगापुर का एरिया तो केवल 80 स्क्वायर किलोमीटर है। 80 स्क्वायर किलोमीटर ने सिंगापुर में पूरे विश्व में धाक जमा रखी है। तो हम उस हाई लेवल पर इसकी योजना हम बना रहे हैं, और अनेक बातें जो बहुत रह भी गई होंगी और सबका वर्णन करना संभव भी नहीं। तो इतना मैं आपको 9 वर्ष की उपलब्धियों में, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो प्रांत हो, चाहे वो सेंटर हो, मैंने संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया है।